फिजिक्स 10+1। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। तो अभी हम इस वीडियो में बात करते हैं चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर की टोटल मेन 15 कीवर्ड्स हैं। तो सबसे पहला कीवर्ड है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अभी इसको समझते हैं। द सम एंड प्रोडक्ट रिमेन द सेम। सम और प्रोडक्ट जो है सेम उसकी वैल्यू जो है सेम रहती है इवन व्हेन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज अल्टर्ड। जो एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर चाहे अल्टर्ड हो जाए फिर भी सम और प्रोडक्ट जो है उनकी वैल्यू सेम रहती है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर सम और डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, सम और डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं बाय अ नंबर और उसकी वैल्यू जो है इक्वल रहती है फिर भी उसके सम और डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच नंबर, तो उसको बोला जाता है इनसाइड और आउटसाइड द ब्रैकेट, उसको ही बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो कहता है कि दैट मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय अ ग्रुप ऑफ नंबर्स added together is the same as doing each multiplication separately. For example जैसे a ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक और एग्जाम्पल जैसे a प्लस ब्रैकेट बी सी तो इक्वल होगा a प्लस बी ब्रैकेट और a प्लस सी ब्रैकेट की। क्लियर है। उसके बाद सेकेंड मेन टॉपिक है हमारा वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन को हम डिफाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ ए फोर्स। अमाउंट ऑफ ए फोर्स जो चाहिए होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए अ सर्टेन डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं वर्क डन। और इट इज़ अ मेजर ऑफ एन एनर्जी ट्रांसफर्ड टू अ फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अलाउड इट टू बी मूव्ड। वर्क डन जो है इसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और ज़ीरो वर्क। वर्क जो है उसकी नेचर डिपेंड करती है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में। पॉजिटिव वर्क तब होता है जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए उसी ही डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। वर्क डन की एग्जाम्पल है हमारी एवरीडे लाइफ में, जैसे हॉर्स जो है पुलिंग अ प्लो थ्रू द फील्ड, फादर जो है पुश करते हैं ग्रोसरी कार्ट को इन अ शॉपिंग मॉल, स्टूडेंट जो है बैग को उठाता है अपनी बैक पे और शोल्डर पे, फुल ऑफ बुक्स पड़ी हुई हैं बैग में। और जैसे मूविंग अ टेबल, पुश एंड पुलिंग अ डोर, ये भी क्या है? वर्क इज़ डन की एग्जाम्पल्स हैं। और जैसे पुशिंग अ कार हॉरिजॉन्टली फ्रॉम रेस्ट, शूटिंग अ बुलेट, वॉकिंग अप अ स्टेयर्स, ये सभी वर्क डन की एग्जाम्पल। थर्ड कीवर्ड है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑफ मोशन बोला जाता है इसे। ऑब्जर्वेबल एज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब एटॉमिक पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं। हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जहाँ पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे एक पर्सन जो है वॉक कर रहा है, अ सॉरिंग बेसबॉल, क्रम फॉलिंग फ्रॉम अ टेबल, चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कुछ काइनेटिक एनर्जी की एग्जाम्पल्स हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है एनर्जी है जो एसोसिएट करती है विद द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के ऊपर। ओके, तो अभी हम थर्ड कीवर्ड की बात करते हैं जो है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑफ मोशन को बोला जाता है, ऑब्जर्वेबल एज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब एटॉमिक पार्टिकल। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है जहाँ पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे एक पर्सन जो है वॉक कर रहा है, क्रम फॉलिंग फ्रॉम अ टेबल, और उसके बाद जैसे चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कुछ एग्जांपल्स है काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी एसोसिएट विद द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के मास पे और वेलोसिटी पे।
और काइनेटिक एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, और मास की हमारे पास यूनिट्स है किलोग्राम और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी के यूनिट्स होंगे हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर्ड पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है?